बिहार में सरकारी शिक्षकों की सैलरी को लेकर लंबे समय से चल रही चिंता अब समाप्त होने जा रही है। जहां राज्य सरकार ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है, जिसके तहत शिक्षकों की वेतन वंशागतियों को दूर करने और सेवा निरंतरता का लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है। ये पहल शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के नेतृत्व में की जा रही है और इसके तहत एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी, जो इन मुद्दों पर उचित निर्णय लेने के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। इस कदम से राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से वेतन वंशागतियों और सेवा निरंतरता के मुद्दे का सामना कर रहे हैं। वैसे बिहार में सरकारी शिक्षकों की सैलरी को लेकर लंबे समय से समस्या चल रही थी। राज्य के सरकारी स्कूलों में नियोजित और विशेष श्रेणी से शिक्षकों के बीच वेतन वंशागतियां प्रमुख चिंता का विषय बन चुकी थी। कई बार यह देखा गया था कि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों से ज्यादा वेतन मिलता था, जो शिक्षा क्षेत्र में असमानता की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। इसके अलावा शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ न मिलने के कारण उनकी कार्यक्षमता और मनोबल पर असर पड़ रहा था। इस स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने अब एक ठोस योजना तैयार की है, जिससे शिक्षकों की समस्या का समाधान हो सकेगा। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जो है इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके अनुसार राज्य सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके माध्यम से शिक्षकों की वेतन की जो समस्या है उसे दूर की जाएगी और उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ भी मिलेगा। ये कदम शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत का संकेत है, क्योंकि लंबे समय से शिक्षकों की सैलरी में असमानताएं देखने को मिल रही है। वैसे आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में कहा है कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसके समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी का नेतृत्व शिक्षा सचिव करेंगे और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी। वैसे आपको बता दें, राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियोजित और विशेष श्रेणी के शिक्षकों के बीच वेतन का अंतर इतना अधिक है कि यह मुद्दा गंभीर हो चुका है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के बीच वेतन में इतना अंतर है कि कभी-कभी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को ज्यादा वेतन मिल रहा था। यह स्थिति शिक्षकों के लिए निराशाजनक थी, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत के बावजूद समान वेतन नहीं मिल रहा था। वैसे आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकार एक ठोस योजना बनाएगी, जिससे सभी शिक्षकों को समान वेतन मिले और कोई भी शिक्षक इस असमानता का शिकार ना हो। इस कदम से न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में भी काफी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे वेतन विसंगतियों के अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है सेवा निरंतरता का लाभ। कई शिक्षकों को लंबे समय से काम करने के बावजूद सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा था। यह समस्या उन शिक्षकों के लिए और भी बड़ी थी, जो कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन उनके सेवा के पूरे समय को निरंतर सेवा के रूप में नहीं माना जा रहा था। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने इस पर भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो शिक्षक लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ जरूर मिले। इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपनी जिम्मेदारियों को और भी बेहतर तरीके से निभाने में सक्षम होंगे। वैसे इस मुद्दे पर विधान परिषद के सदस्य संजय कुमार सिंह ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि बिहार में वेतन विसंगति की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई बार प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों से ज्यादा वेतन मिल रहा है, जो कि पूरी तरह से उचित नहीं है। संजय कुमार सिंह ने यह भी कहा है कि अगर संवर्ग परिवर्तन किया जाता है तो इससे शिक्षकों की वीर्यता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और जो शिक्षक 15 से 20 साल से कार्य कर रहे हैं, उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलना ही चाहिए। उनके बयान का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। वैसे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में संजय कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे का समाधान जरूर निकालेगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में उचित निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि वेतन विसंगतियों और सेवा निरंतरता के मुद्दे का समाधान शिक्षा विभाग के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार इस पहल के माध्यम से शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करेगी और उन्हें उचित वेतन और सेवा निरंतरता का लाभ जरूर मिलेगा। वैसे राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करना और उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिलाना है। वैसे आपको बता दें, इस कमेटी में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता होगी और ये कमेटी शिक्षकों के मुद्दे पर गहनता से विचार करेगी और
और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार जल्द ही शिक्षकों के वेतन और सेवा निरंतरता के मुद्दे पर निर्णय जरूर लेगी। वैसे आपको बता दें, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि ये कदम राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के वेतन और सेवा निरंतरता के मुद्दे पर सरकार का ध्यान इस समय सबसे ज्यादा केंद्रित है। इस पहल के बाद शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। वैसे आपको बता दें, मंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के उद्देश्य है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का स्तर सुधारने के लिए भी सभी तरह के प्रयास किए जाए। जो शिक्षक खुश और संतुष्ट होंगे तो इसका प्रभाव सीधे छात्रों पर पड़ेगा और राज्य में शिक्षा का स्तर और भी ज्यादा बढ़ेगा। इस घोषणा के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में एक नई उम्मीद जागी है। लंबे समय से वेतन को लेकर के जो समस्या चल रही थी उसका समाधान ना होने के कारण शिक्षकों का मनोबल काफी कम हो चुका था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है और इसे सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वैसे शिक्षकों को उम्मीद है कि राज्य सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करेगी और उन्हें समान वेतन और सेवा निरंतरता का लाभ जरूर मिलेगा। इसके बाद वे अपने कार्यों को और अधिक समर्पण और उत्साह के साथ करेंगे, जिससे राज्य के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिलेगी। वैसे बिहार में सरकारी शिक्षकों के वेतन विसंगतियों और सेवा निरंतरता के मुद्दे का समाधान करना राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ये पहल बिहार के शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया है और शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम उठाया है। इससे न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि राज्य में शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा और बिहार में एक नई शिक्षा क्रांति का आगाज होगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।